ओपन। हेलो जी राहुल भाई, की हाल ने? ठीक हाल चाल है भाई जी? मैं ठीक, तुम सुनाओ की हाल ने? वधिया हो? उतना मजा नहीं करा रही जितना वोल्वो करवाती है। पापा लोकेशन, ये लोकेशन का नाम है जी पापा। पापा लोकेशन। किसी को बताओ ना, वे कहाँ गए थे? पापा गए थे। वो सामान उतारा है। ये ब्रश क्या कहाँ से हाथ में पकड़ा हुआ है? ब्रश थोड़ा सा करेंगे ना। चल आजा आजा, अंदर आजा भैया, ये पकड़ना। आए हाय हाय, ये पेपर दे दिया उन्होंने। एक तो यार मेरे पास मेडिकल के पेपर पड़े हैं, वो मैं पेपर आपको दिखा नहीं सकता। जैसे आपको दिखाता हूँ ना, यूट्यूब जो है ना ये अपने मेरे चैनल से वीडियो जो है ना रिमूव कर देता है, क्योंकि वो कहते हैं किसी तरह की ईमेल, फ़ोन नंबर या डॉक्यूमेंटेशन हम शो नहीं करा सकते। तो मेरे पास पड़े हैं, दो वर्क परमिट पड़े हैं, किसी काम के नहीं है, एक पेपर की नुमाइश पड़े हैं। देखे नहीं, मैं चल कोई क्या रिलैक्स करके जावा यार। 5-6 बंदे मेनू वेख रहे ने तो मेरे को पार्किंग सीधी लगी हुई, फिर हटी जो है, फिर पार्किंग ना लगे। अब मैं परेशान। अब मैं पिछली वीडियो में मैंने ये बताया यार मैं पार्किंग सीख गया हूँ, आज आके मैं फिर फंस गया। लेकिन जब गाड़ी हाथ में आती है ना, खुद के पर्सनल जब गाड़ी मिलती है ना, पर्सनली है कड़ा के तो पता नहीं ये गाड़ी भी अपनी है, मतलब कि जब अकेला बंदा चल रहा होता है, अकेला चल रहा, अगर आप मेरे साथ नहीं होते, अगर आज फॉर एग्जांपल मुझसे गाड़ी नहीं लगती तो आपने लगा लेनी थी ना गाड़ी। अगर जब अगर कोई मेरे साथ ना होता या आपके साथ कोई भी नहीं है ना, एक तो अपनी सीट के ऊपर किसी को बैठने न दें, खुद गाड़ी रिवर्स लगे, अकेले हैं तो अभी तो हम वैसे समझो कि एक ही हैं। वो कौन, आप कौन, हम खाम वो काम नहीं है, ये भाई हैं हम दोनों। कहते जी ये गाड़ी आपकी, अगर मैं आपसे 1 घंटा भी नहीं लगती तो गाड़ी आपने पार्किंग लगानी थी। एक भाई का कमेंट आया था कि यासर भाई मेडिकल के लिए बताएं, मेडिकल कैसे और कहाँ से और कितना होता है और किस तरह का मेडिकल होता है। जी काम का टाइम हो गया, जल्दी जल्दी सामान पैक कर रहा हूँ, अभी जाने वाला हूँ काम पे। टाइम हो गया अभी 4 बजने वाले हैं। जल्दी से ये अपना पावर बैंक रख लेते हैं, पावर बैंक की बहुत ज़रूरत होती है काम पे। काम इतना मुश्किल नहीं है कि ट्रेनिंग के दिनों में बस क्या करना है, सालन बना के मैंने रख लिया था और साथ ले जाने वाला अभी फ्रिज से भी कुछ नहीं है, तो फाइनली कोई सामान नहीं है, पैकिंग शैकिंग हो गई है। बस तैयारी करने में इतना टाइम लगता नहीं है, 5 से 10 मिनट है, काम अपना हो गया। हाँ जी तैयारी हो गई है, जाने वाले हैं काम पे। करना तेरा पहला दिन है ट्रेनिंग का ट्रक के साथ? नहीं, कितना दिन हो गए? मेरा दूजा हफ्ता पहला था। दूजा हफ्ता है भाई। दूजा केदे जा के दिन रहे ओ केदे वाला साथ शर्फी ਹੁਣ ਆ ਮਿਲਣ ਮੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਤੇ ਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਆਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇਖੋ। चलो जी जाओ आगे। गड्डी गर्म हुई भी है? सही है सर जी, बेहतरीन नॉर्मल टेम्परेचर है। सेंटर ते नहीं पाया। नहीं सेंटर ते अपना गड्डी चलाਉਂਦਾ कितों कॉफी पीनी है? कॉफी अंदरों पीनी है? कॉफी उतो पीनी है ऑफिस अंदर जाके? बिल्कुल ही। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੇ, ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਚੱਲਦੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। अच्छा पीछे नाल जा किने रहे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਆ। ਇਹ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਸਾਡਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। पार्किंग लग भी रही है उन्होंने, जब 1-2 बंदे देख रहे हो ना तो पार्किंग वैसे ख़राब हो जाती है, पार्किंग नहीं लगती। मैं इतनी मुश्किल से इसको पार्किंग लगा रहा था, 4-5 बंदे देख रहे थे। एक दफ़ा अगर पार्किंग आपकी थोड़ी सी इधर उधर हो गई, समझो पार्किंग गई, प्रोग्राम तो कहते हैं ना बस हो गया। तो ये काम हो गया जी, पार्किंग नहीं लगने वाली थी। 5-6 बंदे वहाँ पे रुके मुझे देख रहे थे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे। कोई रैंप नहीं लगा हुआ था, कुछ भी नहीं था। तो कभी कभी ना इस तरह से हो जाता है सीन। अच्छा एक भाई ने मुझे मैसेज किया था, कहता है यासिर भाई आप तो वेयर हाउस वीज़े पे आए थे और वेयर हाउस वीज़े पे आके फिर आपने वीज़ा कैसे चेंज किया, उसका प्रोसेस होता है, ये करना पड़ता है। भाई प्रॉपर तरीके से मेरा वीज़ा चेंज हुआ है, प्रॉपर तरीके से मेरी जो TRC है वो चेंज हुई थी। अभी मेरी न्यू TRC आ गई है जिसके ऊपर मैंने काम करना है, जिसके ऊपर एज अ ट्रक ड्राइवर लिखा हुआ, पहले वेयर हाउस वर्कर था, फिर एज अ ट्रक ड्राइवर लिखा हुआ है, प्रॉपर उसके अंदर मेंशन है। अभी इस टाइम जो गाड़ी है ना, रेनॉल्ट चला रहा हूँ। अब मुझे कौन सी गाड़ी मिलने वाली है कुछ पता नहीं है। ये गाड़ी है रेनॉल्ट, लेकिन ये भी बहुत अच्छी गाड़ी है, लेकिन वोल्वो की टक्कर नहीं है भाई। वोल्वो ही है, कुछ भी कर लो वोल्वो ही है। सो मैंने आपको बताना ये था कि मैं आज एक दूसरा भाई था, उसके साथ मैं ट्रेनिंग पे हूँ, गाड़ी भी चला रहा हूँ।
एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है, रोड का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो रहा है। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह गाड़ी मिलने वाली है। लेकिन मैं वेयर हाउस वर्कर के ऊपर आके मैंने चेंज किया था, और वेयर हाउस वर्कर के काम, ये पीछे वेयर हाउस है, जो लोग इनके अपने काम कर रहे हैं वेयर हाउस में, इनके अपने लोग ही हैं, इनके अपनी लैंग्वेज वाले हैं, कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई बांग्लादेश, नेपाल वाले, कोई लोग यहाँ पे नहीं है। वैसे भी अगर फिर भी आपने आना है यहाँ पे आके काम करना है तो भाई आप किसी प्रोफेशनल पे आ जाएं, किसी अच्छे काम पे आ जाएं, ताकि आगे यहाँ पे आके इतना प्रोसेस चेंज नहीं होता। यूरोप में अभी हंगरी के वीज़े बंद है, लिथुआनिया के बंद हैं, पोलैंड के वीज़े बंद नहीं है, पोलैंड की एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर हम पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, पोलैंड का वर्क परमिट आ जाना मुश्किल नहीं है। वर्क परमिट आपको एक कोई भी कॉन्ट्रैक्टर आपको प्रोवाइड कर देगा, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो है ना, वर्क परमिट के बाद आपकी अपॉइंटमेंट। लेकिन जब आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो वर्क परमिट आपका ज़ाया हो जाएगा। किन का वर्क परमिट, किसी के कोई कंपनी है जो पोलैंड का वर्क परमिट 3 साल का देती हैं, और कुछ कंपनियां ऐसी हैं जो 1 साल का वर्क परमिट देती हैं। 1 साल का वर्क परमिट ख़त्म हो गया, समझो आपका काम ख़त्म, आपकी गेम बच गई। फिर आपने करना क्या है, फिर से अप्लाई करना है, फिर से कंपनी आपका वर्क परमिट निकाल के देगी, वर्क परमिट फिर से अपॉइंटमेंट लेगी। अगर दूसरे वर्क परमिट में भी आपका काम नहीं हुआ, समझो वो भी गया। अगर वर्क परमिट पोलैंड का लेना तो कम से कम 3 साल का वर्क परमिट लें, ताकि वहाँ से वीज़ा कोई प्रॉब्लम होती है, कुछ आपको 1-1.5 साल अपॉइंटमेंट में लग जाता है, तो फिर आपने जाके वीज़ा चेंज करना होता है। पहले तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करता कि भाई आप जाके जी वेयर हाउस का वीज़ा लें या पोलैंड का वर्क परमिट लें। पहले तो आपको ये मैं नहीं कहूँगा कि यार आप वेयर हाउस वर्कर पे हैं, वेयर हाउस वर्कर का काम इतना नहीं है। बाकी कैटेगरी के काम मैंने हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ। लेकिन अगर कोई भाई, जैसे मैं वेयर हाउस वीज़े पे आके प्रॉपर मेरा काम हुआ है, प्रॉपर TRC बनी है, प्रॉपर फिंगरप्रिंट हुए हैं, प्रॉपर जाके जी मेरा मेडिकल एवरीथिंग सब कुछ हुआ है, जाके फिर मेरा वीज़ा स्टेटस चेंज हुआ, उन्हें खुद कंपनी ने करवा के दिया था। इवन उसमें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मुझे कोई हेडेक या परेशानी नहीं थी कि ये नहीं होगा, वहाँ पे ये हो गया, वो नहीं होगा। अभी इस टाइम जो TRC मिली है 1 साल की मिली है। ये हंगरी का ये रूल है। हंगरी ने अभी जो न्यू गवर्नमेंट है उसने ये रूल बनाया था कि जो हंगरी में ट्रक ड्राइवर हैं, जो जॉब वर्कर आ रहे हैं यहाँ पे स्टडी वीज़े के अलावा, जो जॉब वर्कर आ रहे हैं, पहले उनको टोटल उनके पास 3 साल होंगे। पहले साल में उनको 1 साल की TRC मिलेगी, दूसरे साल में 2 साल की उनको मिलेगी। 3 साल तक अगर यही हुकूमत रही तो इनका यही रूल है कि 3 साल के बाद हमें ये कंट्री लीव करनी ही पड़ेगी, हम इस कंट्री में नहीं रह सकते। ये हंगरी की बात कर रहा हूँ आपको। तो अभी इस टाइम, पहले जो हमारी TRC आई थी वो 2 साल की थी। जो वीज़ा पेस्ट होता है आपके पासपोर्ट के ऊपर वो 3 महीने का होता है, 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद अगर जब आपको TRC मिलती है, TRC आपकी 2 साल की होती है। अभी जो मुझे TRC मिली है वो मेरी 1 साल की TRC है। अगर इसके बाद मैं यहाँ पे काम करना चाहूँगा तो मेरे पास जो TRC आएगी वो 2 साल की इसके बाद आएगी। अभी 1 साल की मिली है, इसके बाद मुझे 2 साल की मिलेगी। अगर 2 साल में कोई कंट्री के रूल चेंज हुए तो मैं यहाँ पे काम कर सकूँगा, अदरवाइज मुझे इस कंट्री से मूव करना पड़ेगा, मैं इस कंट्री में काम नहीं कर सकूँगा। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होती है। वीज़े इन्होंने वैसे बंद किए हुए हंगरी ने, और बाकी जिन भाइयों के ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहे हैं, सऊदी अरब से हो रहे हैं, ओमान, कतर, बहरीन से हो रहे हैं। बहरीन का बहुत मुश्किल है, कतर का फिर भी काम हो रहा है, बहरीन का बहुत मुश्किल है। जो भाई मेरे बहरीन में बैठे हैं, जिन्होंने नोवा लाइफ से पहले रब्ता किया है, उन्होंने भी आपको बताया कि पाकिस्तानी, एक तो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर थोड़ा वीज़ा लगना, थोड़ा वीज़ा प्रोसेस होना बहुत मुश्किल है। जो भाई ऑनलाइन बैठ के पाकिस्तान में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जिन कंपनियों में, उनको रिस्पॉन्स आ रहा है जिस पाकिस्तानी पासपोर्ट की होने की वजह से काम नहीं हो पा रहा। ये चीज़ें आज की नहीं है, ये बहुत पहले की चीज़ें। ये कौन ख़राब करते हैं? हम जैसे कोई पाकिस्तानी आते हैं फिर आगे जी कंपनियों में इस तरह से कोई फड्डे करते हैं। एम्बेसी को तो पता होता है, सारा सेटअप जो होता है वो एम्बेसी के साथ होता है। एम्बेसी देख रही होती है कि बंदा कब इंटर हुआ है, कब एग्जिट हुआ, और एग्जिट कैसे हुआ है, इंटर कैसे हुआ, एवरीथिंग उनको पता होता है। जब वो देखते हैं कि 1 साल के बाद भाई कितने लोग कैसे आए हैं, कैसे गए हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर आगे आने वाले बंदों के लिए परेशानी बना देते हैं, जैसे बनी हुई है। अब जिसको पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखा दो, पाकिस्तानी पासपोर्ट क्या है, वो भी बंदे काम करने वाले, पाकिस्तान भी काम कर, लेकिन पाकिस्तानी वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है इस करके, ताकि जो आगे यहाँ पे फड्डे वगैरह करके कुछ ना कोई प्रॉब्लम लाजिम करके फिर चले जाते हैं। बाकी यार कॉन्ट्रैक्टर से हमेशा आपको कहता हूँ, कॉन्ट्रैक्टर से बच जाओ। कॉन्ट्रैक्टर जो भी है ना, बचो बचो बचो, जितना हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर से बचो। और खास तौर जो फ्रॉडी है ना, जो काम नहीं करते, जो वर्क परमिट खाली आपको देते हैं, काम करा के नहीं देते, नहीं करो। मेरे पास पड़े हैं 2-2 वर्क परमिट पड़े हैं, किसी काम के नहीं है, एक पेपर की नुमाइंद पड़े हैं। क्या है, मैं पैसे भी फंसा के बैठा हूँ, वर्क परमिट पड़े हैं मेरे पास, दिखा सकता हूँ यार मेरे पास वर्क परमिट है। वो कहते हैं जाओ जी, किसको कहना है, पुलिस को कहना है, जिसको कहना है कहो, लेकिन नहीं है, काम होगा तो बताएंगे, नहीं होगा तो भाई कोई पैसे वापस नहीं है। वो आपसे इस तरह से आपको फंसाते हैं। आप एक दफा उनके जाल में चढ़ गए,
आप 1000 जमा करा दिया, फिर वो 1000 निकालते निकालते आप 10, 5, 6, 7 जितने भी होता है उनको भी पता होता है कि कितने निकाल सकते हैं, फिर आपका पूरा का पूरा रगड़ा लग जाता है। यहाँ पे आने के बाद यार कोई मुश्किल नहीं है, अगर कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, खर्चा आपको वैसे हर दफा बताता हूँ, खाने का खर्चा बहुत कम है, खाने का खर्चा इतना नहीं है, रूम का खर्चा भी इतना नहीं है जितनी आप कमाई कर रहे होते हैं यूरोप में आके, इवन ट्रक ड्राइवर में, या इवन आप उसमें आपको नहीं कहूँगा वेयर हाउस में थोड़ी सैलरी भी कम है, और ड्यूटी मतलब कि 8-9 घंटे ड्यूटी का ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। कितनी आ रही है, किसी की आ रही है जी, अभी हंगेरियन की बात की जाए तो इनकी सैलरी जो है ना अभी 700 से 800 या 900 यूरो, या ज़्यादा से ज़्यादा कर दो 1000 यूरो तक सैलरी आ रही है। कोई अच्छी कंपनी है तो 1000 यूरो तक सैलरी आ रही है। इवन कोई कुछ लोग हैं जो 1200 भी ले रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 1000 तक सैलरी है। और ये है नहीं यार, पैसे कहीं ना फंसे, जहाँ पैसे फंस गए वहाँ पे छोड़ दें, नहीं हो रहा काम उसको पीछे ना अटके रहें। 1-1, 2-2, 3-3 साल जो भाई हैं वो लगे हुए हैं इसी काम पे, यार इसमें काम होगा यार, नहीं हो रहा वहां पे, छोड़ो उसको, कोई 100% बंदा और ढूंढो, काम करो, ऑनलाइन अप्लाई करो, कोई ना कोई कंपनी आपको रिस्पॉन्स करेगी। जो भाई इस टाइम हमारे गल्फ कंट्री में बैठे हैं वो कहते हैं जी हमें इटली में आना है, या हमें हंगरी में, या किसी भी यूरोप की कंट्री में आना है, तो आप ये ना देखें कि यार मैंने इटली या किसी ऐसी कंट्री में जाना है। आप एक काम करें, आप एक काम ऐसा करें कि आप एक देखें कि किस कंट्री की वीजा रेशो अच्छी है, कौन सी कंट्री जो है ना इस टाइम वीजे अच्छे लगा रही है, पाकिस्तानियों की वीजा रेशो कितनी है, इंडियन की कितनी है, बांग्लादेश नेपाल वालों की वीजा रेशो कितनी है। वीजा रेशो क्या होती है, अब जी मेरा वीजा लग रहा है, अब हम 10 बंदे पाकिस्तानी है, 10 इंडियन है, अब 10 बांग्लादेश, 10 नेपाल के हैं, ठीक है ना। अब हम एक ही जगह पे अप्लाई करते हैं, होता है क्या है कि इंडियन के 10 वीजे लगते हैं, पाकिस्तानी के 9 में से 5 के लगते हैं, बांग्लादेश के 5 लगते हैं, नेपाल के 10 लगते हैं। इस तरह से मतलब कि देखते हैं कि यार इस कंट्री के कितने लोगों को हमने लेके जाना है, और कितने लोग पहले से उनके पास यहाँ पे हैं, उनकी रेपुटेशन क्या है, उनका काम किस तरह से है, वो सारा का सारा काम चेक कर रहे होते हैं। जब आपका सारा काम क्लियर हो जाता है, जब आप यूरोप में आ जाते हैं, आने के बाद फिर कोई टेंशन नहीं, कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है, रूम आपका अपना, खाना आपका अपना, बाकी जितने भी खर्चे होते हैं आपके अपने। कोड 95 से लेके टैकोग्राफ से लेके, ट्रक की बात कर रहा हूँ, कोड 95 से लेके टैकोग्राफ से लेके आगे जो भी आपके टेस्ट हैं वो सारा खुद आपने खुद करने हैं। जब आपकी टीआरसी चेंज होती है, फॉर एग्जाम्पल मेरा जो गाड़ी में मैं कार्ड लगाता हूँ, ये वाला कार्ड, ये टैकोग्राफ कार्ड यहाँ पे लगता है। टैकोग्राफ जब मैं अपना चेंज करता हूँ तो टैकोग्राफ क्या होता है, टैकोग्राफ की जितनी भी पेमेंट होगी मुझे खुद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट प्रोसेस में जितने भी मुझे मेरे पर्सनल जो डॉक्यूमेंट है मुझे बनाने हैं, उनका मुझे खुद से सारा कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। जितना भी पे करना है मुझे सारा एवरीथिंग मुझे खुद पे करना है, कंपनी उसमें मुझे कुछ पे नहीं करेगी, एवरीथिंग मुझे खुद करना है। तो यार आप अगर बाहर से आ रहे हैं, न्यू है, फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, कुछ कंपनी ऐसी हैं जो कहती हैं जी कोड 95 सारा कुछ खर्चा हम करेंगे, आप जस्ट अपने साथ को 500-700 यूरो आपने कैरी कर लो, जो आप जाने के टाइम यार कोई कंपनी आपको एडवांस में कुछ नहीं देती, चलो 1 महीना 1.5 महीना आपका काम चल जाए। आने के बाद कम से कम आपके पास 500, मेरे पास 500 था, कोई कंपनी आपको कहती है 2000-3000 लेके जाओ, वो कहती है जी हम कोड 95 भी नहीं करवाएंगे, आगे आपके जितने भी पेपर लगेंगे, आपका खाना भी आपने खुद करना है, रूम भी आपने खुद पे करना है पहले महीने से, तो भाई उसके लिए 500 जरूरत नहीं है, कम से कम आप फिर लेके हैं 2200। अब इसमें आपको बताता हूं आपका खर्चा कितना आएगा। सीधा 1000 यूरो अपना निकाल के रख दो कोड 95 के लिए, कम लगता है लेकिन कम से ज्यादा आप 1000 रखो। अगर 1-2 दफा फेल भी हो जाए तो 1 दफा भी फेल हो जाते हो, ताकि आपका 2 दफा 1000 यूरो में हो जाए। उसके बाद आपका आता जी खाना, अब पीछे कितना बचा, 1500 बचा। आप 1500 में से उसी महीने में आपने कितने दफा टेस्ट देना। अगर आप 1 दफा कोड 95 फेल हो जाते हैं, फिर अपॉइंटमेंट लेते लेते क्लासें का 2-3 दिन क्लासें होती है, फिर चौथे दिन ही अगले दिन ही टेस्ट होता है। लेकिन ये पूरे प्रोसेस में अगर 1 दफा फेल हो जाते हैं, फिर अपॉइंटमेंट मिलते मिलते 1 महीना और ठीक हो गया। अब 1000 यूरो आपका वहां पे घुस गया, और बाकी कितने बचे आपके पास 1500। अगर 2500 लेके आ रहे हो तो 1500 में से आपने ये क्या किया, 300 का खाना खा लिया और रूम रेंट भर दिया, आपका 300 यहाँ पे चला जाएगा, तो 1200 आपके पास आके बचेगा। फिर ये है कि आप 2-3 महीने उससे सर्वाइव कर सकते हो। आप 2500 कम से कम 2500 लेके हैं, इस हिसाब से आपका यहाँ पे आके सेटअप होता है। थोड़ा पैसे कम थोड़े ज्यादा, लेकिन कम से कम अगर आप नहीं लेके आ सकते तो भाई 1500 मस्ट लेके आओ। 1000-1500 तो मस्ट है, ताकि इस महीने काम चल जाए, अगले महीने जाके हम किसी से मंगवा लेंगे, ताकि अगला महीना भी हमारा चल जाए। कंपनी को अगर आप पहले आ रहे हैं, कंपनी को बोलें यार हमें सपोर्ट करें, या जिस कॉन्ट्रैक्टर से आ रहे हैं उसको बोले भाई हमें रूम दिलवा दें, जैसे हमने वैसे आपके पैसे दिए थे, काम जैसे मिलेगा हम आपको पैसे दे देंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस में नोवा लाइफ आपकी बहुत हेल्प करता है। वो यहाँ पे आते हैं, मिलते हैं, वो क्या करते हैं, आगे जी रूम का कंपनी ने हमें खुद दिया था, और ऊपर से हमें जो था कि 500 यूरो हमें अलग से पे कर रहा था।
500 यूरो हर महीने हमें दे रहा था, चाहे हम काम पे हैं नहीं है। फिर जब काम पे सेकंड ड्राइवर के साथ गए हैं तो उन्होंने फिर 1000 यूरो कर दिया है। जब अब खुद से गाड़ी मिल लेगी, जिनको मिल गई है उनकी नेक्स्ट महीने में पूरी सैलरी आएगी, जिनको जो अंडर ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग के साथ, जैसे मैं ट्रेनिंग में हूँ तो मुझे इस महीने भी आधी, फिर इस महीने के सेंटर में अगर मिड में जाके मुझे गाड़ी मिलती है तो फिर मेरा क्या होगा, मेरी आधी सैलरी गाड़ी की और आधी जो भी मेरी है ये वाली, मतलब कि पूरी फिर भी नहीं आएगी लेकिन आएगी ज़रूर। लेकिन इस तरह से सेटअप होता है। आप अगर कहीं से मूव कर रहे हैं, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बात करें, कॉन्ट्रैक्टर को बोलें कि भाई मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या नहीं कर सकता। वीज़े का टोटल खर्चा आप देखें कितना आ रहा है। वीज़े के बाद आपका खर्चा आ रहा है जी, वहाँ से आपने जो एक तो आपने वीज़े के पैसे देने हैं, ऊपर से आपने जो डॉक्यूमेंटेशन करवानी है उसका खर्चा 3 से 4 हज़ार दरम और 3 से 4 हज़ार रियाल आप वो दिखा के, अगर खुद से अपने आप से खुद चीज़ें करते हैं, जैसे पुलिस करने सर्टिफिकेट निकालना, उसको मुफा करवाना, फिर उसको अटेस्ट करवाना, एवरीथिंग करवा के, मतलब कि जितने भी आपके A to Z विद एम्बेसी तक, बल्कि यहाँ तक आने तक जितने भी पेपर लगते हैं आपका वो 3000 से 3500, 3000 भी नहीं, इतना भी मतलब कि आप लेके बैठे वो खर्चा आएगा। उसके बाद वहाँ से आप जैसे मूव करेंगे, पाकिस्तान जाएंगे, इंडिया जाएंगे, आपके इवन बांग्लादेश, नेपाल के कहीं भी हैं, वहाँ से आपने जो मेडिकल करवा के ना उसका खर्चा। सामान उतारा है। ये ब्रश क्या कहाँ से हाथ में पकड़ा हुआ है? ब्रश थोड़ा सा चल आजा आजा अंदर आजा भैया, ये पकड़ना। आए हाय हाय, ये पेपर दे दिए उन्होंने। एक तो यार मेरे पास मेडिकल के पेपर पड़े हैं, वो मैं पेपर आपको दिखा नहीं सकता। जैसे आपको दिखाता हूँ ना, यूट्यूब जो है ना ये अपने मेरे चैनल से वीडियो जो है ना रिमूव कर देता है, क्योंकि वो कहते हैं किसी तरह की ईमेल, फ़ोन नंबर या डॉक्यूमेंटेशन हम शो नहीं करा सकते। क्या हुआ, हो गया सारा, उतर गया माल? जी भैया। चलो जी भैया, ये आज मेरा उस्ताद है, ये राहुल है जी, जिसकी अक्सर आप वीडियो में बात सुनते हैं ना, ऑडियो देखते हैं ना, जो ये है वो। तो ठीक है ना, इंशाल्लाह यार मिलते हैं। अगर किसी तरह का भी आपको कोई सवाल होता है ना, आप कमेंट कर दिया करें, मैं आपको सिंपली रिप्लाई कर दूंगा, करूंगा कि यार मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दिया करूंगा। यार जिन भाइयों के कमेंट बहुत आते हैं, मुझे याद होता है यार मैं इसका रिप्लाई करूंगा। अगर मैं फिर भी नहीं कर सकते यार, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। कोशिश किया करूंगा कि यार मुझे अगेन से मैसेज कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में ना आपको जो है ना पूरा ठीक तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ कि यार ये चीज़ है कैसे। अब जो चीज़ें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से जो है, मैं ये कोई वीडियो याद करके नहीं आता कि यार मैंने जाके ये बोलना है। कोई मुझे पता होता है कि यार मुझे दोस्तों के साथ किस तरह से बात करनी है। जो मेरे साथ गुजर रहा है, जो मेरे साथ हो रही है, मैं आपको वही अपनी सारी बातें शेयर करता हूँ। ये राहुल कुमार है जी, मेरे फ्रेंड, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड है। अभी जो स्टार्टिंग से लेके अब तक जो है ना ये मुझे गाइड करते रहे हैं, मतलब कि एक दूसरे को जो सपोर्ट करनी होती है ये सपोर्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच राहुल भाई, आपने बहुत सपोर्ट की। और दोस्त भी हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट की, मेरे यूट्यूब चैनल के, मेरे कम्युनिटी के लोग हैं। थैंक यू सो मच यार, जो शहजादे मुझे अच्छे कमेंट करते हैं और हर वीडियो में करते हैं। इब्राहिम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी भी मेरे बहुत से भाई हैं, मैं अब सबका नाम लूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह यार जो मेरे भाई इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब, कतर, ओमान, बहरीन, कहीं से भी देखने वाले हैं भाई, शहजादे आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार। वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।